हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लेके आए हैं बच्चों, जो कि डॉक्टर केसी सिन्हा बुक को फॉलो करते हुए हम आए हैं। हालांकि यह सब क्वेश्चन डॉक्टर केसी सिन्हा बुक में भी है या अदर किताब में भी होगा, जैसे में आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी या आर.एस. अग्रवाल, सब में यह क्वेश्चन सब होगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा था, प्रूव डैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर होल अपॉन वाई इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। दोस्तों यही हमको देखो, ये अभी साइन में है और यह कॉस में है, लेकिन इसको जो प्रूफ करना है वह क्या में लाना था दोस्तों, तो टेन में लाना था। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले LHS ले लेते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप LHS ले लेते हो, LHS में क्या है, तो LHS में आपको दिया गया है साइन इनवर्स एक्स से आप प्लस का कॉस इनवर्स वाई दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज देखेंगे, यहाँ यह साइन में दिया गया और यह कॉस में दिया गया, लेकिन हमको लाना किस में है दोस्तों, तो टैन में लाना था। ठीक है, तो हम चाह रहे थे इस साइन को किस में चेंज कर ले, तो टैन में चेंज कर ले। उसी तरह से इस कॉस को भी किस में चेंज कर ले, तो टैन में चेंज कर ले दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए हम चेंज करने के लिए यहाँ आते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ अल्फा मान लेते हो तो क्या यहाँ से लिख सकते हो बच्चों साइन अल्फा इक्वल टू एक्स, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम कॉस अल्फा का वैल्यू निकाले मेरे दोस्त, तो क्या कॉस अल्फा इक्वल टू आप जानते हो रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, यानी क्या लिखोगे यहाँ से कॉस अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हो रूट अंडर वन माइनस साइन अल्फा का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो यहाँ एक्स है तो एक्स लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब क्या करोगे यहाँ से, अब यहाँ से देखो, यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से सॉरी यहाँ से देखिएगा कॉस अल्फा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ से अगर टेन अल्फा का वैल्यू अगर निकालना हो दोस्तों, तो टेन अल्फा इक्वल टू हम क्या जानते हो, साइन अल्फा बटा में कॉस अल्फा हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब साइन अल्फा का वैल्यू यहाँ क्या दिया गया है, एक्स है तो एक्स लिखेंगे। कॉस अल्फा का वैल्यू यहाँ क्या निकाले हैं, तो रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर है दोस्तों। ठीक है, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो टेन अल्फा इक्वल टू इतना, यानी अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे मेरे भाई, तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते थे दोस्तों, कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अब एक और चीज देखेंगे दोस्तों, यहाँ अल्फा इक्वल टू क्या था, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर था दोस्तों। अर्थात हम क्या के लिए इस साइन इनवर्स को किसके रूप में चेंज कर लिए दोस्तों, तो टैन इनवर्स के फॉर्म में हम चेंज कर लिए। उसी तरीके से क्या करोगे, यहाँ कॉस इनवर्स वाई को भी क्या करो, टैन के फॉर्म में चेंज करोगे, तो क्या लिखोगे यहाँ से, फिर यहाँ से अगेन लेट कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू, अगर आप बीटा मानते हो तो क्या यहाँ से लिख सकते हो दोस्तों कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ से अगर साइन बीटा का वैल्यू अगर आप निकालोगे, साइन बीटा इक्वल टू क्या जानते हो, रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा होता है दोस्तों। ठीक है, अर्थात यहाँ से क्या लिखो, रूट अंडर वन माइनस कॉस बीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ वाई है तो लिखोगे वाई। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब यहाँ से साइन बीटा का वैल्यू हो गया। अच्छा, हमको एक्चुअली में निकालना था क्या, टेन का, तो यहाँ से क्या टेन बीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से साइन बीटा अब बट्टा में कॉस बीटा लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे मेरे भाई साइन बीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ तो रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर है बट्टा में कॉस बीटा का वैल्यू क्या है मेरे भाई, तो वाई है। अर्थात यहाँ से कह सकते हो टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में वाई। अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे मेरे भाई, बीटा इक्वल टू लिख सकते हो टेन इनवर्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में वाई। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब यहाँ देखो बीटा इक्वल टू क्या था मेरा, तो बीटा इक्वल टू था कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में वाई कर लिए मेरे दोस्त। कहने का मतलब क्या था, इस साइन को हम टेन के फॉर्म में चेंज कर लिए, इस कॉस को भी टेन के फॉर्म में चेंज कर लिए बच्चों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, एनीवन। अच्छा, नहीं है। अच्छा, अब यहाँ से देख मेरे भाई, अब यहाँ से हम क्या लेके चल रहे थे, एक्चुअली में क्या था मेरा यहाँ, तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स आप प्लस का साइन कॉस इनवर्स वाई था। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लिए, यहाँ से टेन के फॉर्म में चेंज कर लिए हैं। क्या लिखोगे यहाँ से, टेन इनवर्स एक्स बट्टा में रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स वाई को क्या किए हैं यहाँ टेन के फॉर्म में
tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में y लिख सकते थे दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एक चीज आप बताओगे, क्या हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या सीखे हैं बच्चों? यहाँ से आप जानते हो, क्या जानते हो? यहाँ से tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y इक्वल टू हो जाता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी यहाँ x के जगह पर क्या देख रहे हो, यह टोटल है, y के जगह पर क्या देख रहे हो, तो यह टोटल है। अर्थात यहाँ क्या लिखोगे मेरे भाई, tan इनवर्स x यानी x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में y होल बटा 1 माइनस एक्स वाई यानी x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर इंटू क्या लिखोगे यहाँ से, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में y लिख सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखोगे, tan इनवर्स एलसीएम लोगे तो क्या होगा, यहाँ से एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन, इसका भी एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ से, y इंटू रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। यानी क्या लिखोगे यहाँ से, y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से आप देख रहे हो क्या, y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इससे यह कटेगा, यानी क्या बचेगा ऊपर में, तो लिखोगे tan इनवर्स एक्स वाई प्लस इस दोनों का रूट है तो यानी क्या लिखो, होल रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर होल बटा y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर दोस्तों क्या है। और यही मेरा क्या था मेरे भाई, तो RHS लाना था, यही मेरा प्रूफ करना था, ठीक है। यानी यही मेरा क्या हो गया भाई, तो RHS हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, यही मेरा क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन देख रहे थे, इसको भी हमको प्रूफ करना था। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। यही हमको क्या करना था बच्चों, तो प्रूफ करना था। तो देखेंगे इसको थोड़ा सा, अगर आप इसको सोल्व करते हो तो यह 1/2 यहाँ जो डिवाइड में इधर लागो तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अर्थात इसको लिख सकते हो 2 tan इनवर्स x है आप प्लस 2 tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो सकता था मेरे भाई, तो साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई होल बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से अगर हमें यहाँ से LHS अगर ले ले मेरे भाई, तो LHS में क्या दिया गया, यहाँ से 2 tan इनवर्स x है अब प्लस का 2 tan इनवर्स y दिया गया है, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब यहाँ हम चाहते हैं मेरे भाई, यहाँ पुट करते हैं या मान लेते हैं, लेट क्या मान लेते हो, अगर x इज इक्वल टू हम tan a मान ले, ठीक है, और यहाँ y इज इक्वल टू अगर हम tan b मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, यहाँ से 2 इंटू tan इनवर्स x के जगह पे क्या लिखोगे, यहाँ से tan a प्लस 2 इंटू tan इनवर्स और y के जगह पर क्या लिखोगे मेरे भाई, तो tan b लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप जानते हो यहाँ से क्या जानते हो, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x हो जाता है। तो क्या यहाँ 2 है तो 2 लिखोगे इंटू tan इनवर्स tan a इक्वल टू क्या लिखोगे, वहाँ अगर यह x था तो यहाँ x हो जाता, तो यहाँ x के जगह पर क्या है मेरे भाई, a है तो यहाँ a लिखोगे प्लस उसी तरह से 2, यहाँ b है तो b लिखोगे क्या, अर्थात इसको लिख सकते हो 2a अब प्लस का 2b, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। यानी LHS इक्वल टू अगर लिए हैं तो हम इतना ला लिए मेरे भाई, ठीक है। अब हम चाह रहे थे क्या, RHS भी ले ले और RHS का वैल्यू अगर हम इसको सोल्व करें और इसके बराबर अगर आ जाए तो क्या हम नहीं कहेंगे से इतना इक्वल टू इतना हो सकता था दोस्तों, बिल्कुल कह सकते थे। तो आइए अब हम RHS अगर लेते हैं मेरे भाई, तो क्या यहाँ से लिख सकते हो, RHS में क्या है, तो RHS में यहाँ दिया गया है साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई होल बटा
1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे, साइन इनवर्स है 2 इंटू एक्स के जगह पर क्या पुट किए हैं मेरे दोस्त, तो tan a, यानी क्या लिखोगे यहाँ से tan a प्लस का y के जगह पर क्या है tan b इंटू 1 माइनस tan a इंटू tan b होल बटा क्या लिखोगे यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर b लिख सकते हो बच्चों। ठीक है। अच्छा अब इसको अगर सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे मेरे भाई, यहाँ से साइन इनवर्स आप इसको लिख सकते हो। देखिएगा यहाँ लिखोगे 2 इंटू, इसको अगर साइन बाई कॉस में तोड़ते हैं क्या लिखोगे यहाँ से साइन ए बट्टा में कॉस ए प्लस साइन बी बट्टा में कॉस बी लिख सकते हो। ठीक है मेरे भाई। अच्छा फिर यहाँ से इंटू 1 माइनस इसको भी क्या लिखोगे साइन ए बट्टा में कॉस, सॉरी यहाँ बी न है, सॉरी यहाँ नहीं यहाँ ए ही है, साइन ए इंटू साइन ए बट्टा कॉस ए इंटू साइन बी बट्टा में कॉस बी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है। अच्छा यहाँ होल बट्टा क्या है मेरे भाई, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या हो जाता है, तो सेक स्क्वायर ए हो जाता है, अर्थात इसको क्या लिखोगे मेरे भाई सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए नहीं। अच्छा अब यहाँ से देखो इसको आगे बढ़ाओगे आप तो क्या लिखो यहाँ से साइन इनवर्स है, देखिए यहाँ से 2 इंटू एलसीएम लेंगे इसका तो साइन ए सॉरी कॉस ए इंटू कॉस बी एलसीएम हो जाएगा इसका, यानी क्या लिखोगे यहाँ से कॉस ए इंटू कॉस बी, और इसको क्या लिख सकते हो यहाँ से लिख सकते हो साइन ए इंटू कॉस बी आप प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है। अच्छा फिर अगर इसका एलसीएम अगर लेते हो तो यहाँ भी तो क्या हो सकता था सॉरी इसका भी तो एलसीएम क्या लिखोगे यहाँ से कॉस ए इंटू कॉस बी हो सकता था। अच्छा यहाँ क्या लिखोगे मेरे भाई, तो कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस का साइन ए इंटू साइन बी लिख सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा यहाँ होल अपॉन क्या इसको हम इस सेक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो बोलिए एनीवन, किसी को भी कोई डाउट है तो बोलेंगे। अच्छा अब यहाँ से देख मेरे भाई क्या तुम इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स, देखिएगा यहाँ से 2 है तो 2 क्या यह साइन ए इंटू कॉस बी या प्लस कॉस ए इंटू साइन बी क्या हो जाता है, तो साइन ए प्लस बी हो जाता है, अर्थात इसको लिख सकते हो साइन ए प्लस बी। अच्छा उसके बाद में यहाँ से देखिएगा यहाँ कॉस ए इंटू यहाँ होल बट्टा क्या है मेरे भाई, तो देखो यहाँ से कॉस ए इंटू कॉस बी और यहाँ भी कॉस ए इंटू कॉस बी, तो दोनों को गुना करोगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी हो जाता। ठीक है। इंटू यहाँ से देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्या हो जाता है, तो कॉस ए प्लस बी हो जाता है, अर्थात यहाँ से लिखोगे कॉस ए प्लस का बी। ठीक है। और यहाँ होल बटा क्या है मेरे दोस्त, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी है मेरे दोस्त। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलिए एनीवन। अच्छा अब मेरे दोस्त देखोगे यहाँ से क्या यह कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी से कैंसिल होगा क्या, तो बिल्कुल हो जाता। यानी अब यहाँ से क्या लिखोगे मेरे भाई, यहाँ हम मिटा रहे थे इसको, अब इसको आप लिख सकते हो साइन इनवर्स, देखिएगा यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ ऊपर में 2 इंटू साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस ए प्लस बी हो सकता था। ठीक है मेरे दोस्त। और यहाँ तो 1 है तो बट्टा में 1 रहता ही है। अब क्या आप जानते हो यहाँ से 2 साइन ए इंटू टू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्तों, तो साइन 2a हो जाता है, अर्थात यह वाला 2 जो है ना वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है, अर्थात इसको क्या लिखोगे मेरे दोस्तों साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हो साइन, यह 2 है तो किस में आ जाएगा एंगल में 2 इंटू ए प्लस बी हो जाता दोस्तों। अच्छा अब इसको क्या लिखोगे मेरे भाई, तो इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन 2a आप प्लस का 2b, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब क्या हम लोग जानते हैं बच्चों
क्या जानते हो, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता था, एक्स हो जाता था। तो यहाँ एक्स के जगह पर क्या है 2a इंटू 2b है, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से 2a प्लस का 2b दोस्तों, ठीक है। अब इसको देखोगे और यहाँ पे देखो क्या यह LHS जो लेके चले हैं उसका वैल्यू और RHS जो लेके चले थे उसका वैल्यू दोस्तों, ठीक है। तो दोनों इक्वल आ गया, अर्थात हम कहेंगे क्या मेरे भाई, इसका मतलब यही है, ऐसे आप कह सकते हो tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई होल बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर होता है दोस्तों। यही आपका क्या है मेरे भाई, तो प्रूफ है, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ तक किसी को समझ में कोई दिक्कत है किसी को भी? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ देख रहे थे, हमको प्रूफ करना है cos tan इनवर्स साइन cot इनवर्स x इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 2 प्लस एक्स स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। तो अगर इसको प्रूफ करना था मेरे दोस्त, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ LHS ले लेते हैं, LHS में क्या दिया गया है दोस्तों, तो LHS में आपको दिया गया है cos tan इनवर्स साइन cot इनवर्स x दोस्तों, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको अगर हमको यहाँ प्रूफ करना है तो देखिए सबसे लास्ट वाला क्या है दोस्तों, यहाँ cot इनवर्स x है, ठीक है। तो इस cot इनवर्स x को अगर हम यहाँ से क्या मान ले, अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ से लिख सकते हो आप यहाँ से cot अल्फा इज इक्वल टू एक्स। अब देख मेरे दोस्त यहाँ cot इनवर्स के साथ क्या है, तो साइन है, ठीक है। तो क्या हम जानते हैं ना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स होता है। तो क्या इस x के जगह पर देख मेरे दोस्त, इस cot को हम क्या चाह रहे थे, साइन में चेंज कर देना, ताकि यह फॉर्मूला को हम यूज कर ले दोस्तों, ठीक है। तो क्या यहाँ cot अल्फा इक्वल टू अगर x लिख चुके हैं, तो क्या आप यहाँ से जानते हो, क्या जानते हो मेरे भाई, तो क्या हम लोग सेक स्क्वायर या कहें सेक अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो क्या? यह बात हम लोग क्लास 10th में या क्लास 11th में सीखे हुए हैं। अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट अल्फा का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो एक्स है तो एक्स स्क्वायर कर दिए, ठीक है। लेकिन हमको तो यहाँ कॉसेक का वैल्यू निकाले, लेकिन निकालना किसका था, तो साइन का वैल्यू निकालना था। तो इसी को पलट देते हैं, यानी क्या लिखोगे यहाँ से साइन अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ भी पलटोगे तो क्या लिखोगे 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता दोस्तों, ठीक है। अर्थात अब यहाँ से देखिएगा, अब यहां से अगर आप अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। और अल्फा इक्वल टू हम क्या माने थे, तो कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्त, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अर्थात इस कॉट को हम क्या कर लिए दोस्तों, साइन में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। अब यहां से आइए नाउ देखिएगा, यहाँ से अगर LHS फिर अगर लेके चलते हो तो क्या है मेरे दोस्त, यहाँ से कॉस tan इनवर्स है, देखिएगा यहाँ से साइन, और यहाँ इस कॉट इनवर्स x को क्या लिख चुके हो आप यहाँ से, तो लिख चुके हो साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। अब यह वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ से साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता था x, तो यहाँ x के जगह पर क्या है दोस्तों 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अर्थात इसको क्या लिखोगे यहाँ से कॉस tan इनवर्स, और यहाँ क्या लिखोगे 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता बच्चों, ठीक है। अच्छा फिर आप क्या करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ से यह कॉस है और टेन है, तो हम चाहते हैं इस tan इनवर्स को किस में चेंज कर ले, तो कॉस इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। इसके लिए फिर यहाँ से क्या करना होगा, मानना होगा, लेट tan इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप क्या मान ले, तो यहाँ अल्फा माने हैं तो यहाँ बीटा मान लो, ठीक है। यानी आप क्या लिखोगे यहाँ से tan बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते थे दोस्तों। अच्छा अब यहाँ से देखो हमको क्या करना था, एक्चुअली में कॉस में चेंज करना था, तो क्या कॉस में चेंज करने के लिए पहले हम सेक में चेंज कर लेते हैं, क्या सेक स्क्वायर या सेक बीटा
इक्वल टू क्या लिखोगे, रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा होता है, क्या होता है। अब इसको क्या लिखोगे, रूट अंडर 1 प्लस 10 बीटा का वैल्यू क्या है यहाँ 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका अगर रूट करोगे तो क्या होगा, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट हटेगा, यानी क्या लिखोगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात इसको लिख सकते हो मेरे दोस्त रूट अंडर 2 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। यह किसका वैल्यू आ गया मेरे दोस्त, तो सेक बीटा का वैल्यू आ गया। लेकिन हमको एक्चुअली में किसका निकालना था, तो कॉस बीटा का वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पलटी मार लेते हैं, यानी क्या लिखोगे यहाँ से कॉस बीटा इज इक्वल टू यहाँ क्या लिखो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देख मेरे भाई, क्या आप यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, बीटा इक्वल टू लिख सकते हो कॉस इनवर्स से रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यही बीटा इक्वल टू क्या था मेरे दोस्त, तो यहाँ से माने हुए थे tan इनवर्स से 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस का एक्स स्क्वायर लिख सकते थे, ठीक है। अर्थात उस tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या कर लिए, तो कॉस इनवर्स में हम चेंज कर लिए दोस्तों, ठीक है। अब इसका वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट, तो कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स नहीं है यहाँ कॉस है, और tan इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर पर क्या लिखोगे यहाँ से कॉस इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस एक्स स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। अब इसका क्या फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ सीखे हुए हैं ना, क्या सीखे हो यहाँ से, यहाँ लिख देते हैं, हम लोग सीखे हैं यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। तो क्या यह एक्स के जगह पर यहाँ क्या दिया गया है, तो एक्स के जगह पर दिया गया रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखोगे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस का एक्स स्क्वायर दोस्तों। और यही क्या था मेरे भाई, तो RHS था, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है, एनी डाउट, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ देख रहे थे, आपको दिया गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई। तो प्रूफ करना है, प्रूफ डैट एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2xyz दोस्तों, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे मेरे भाई, यहाँ गिवन में आपको क्या दिया गया है, तो गिवन में आपको दिया गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई अब प्लस का साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देख मेरे भाई, अगर यहाँ से हम मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, उसी तरह से यहाँ से साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बी, और इसी तरह से यहाँ साइन इनवर्स जेड इक्वल टू सी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे मेरे भाई, तो साइन इनवर्स ए इक्वल टू लिख सकते हो एक्स, उसी तरह से यहाँ से साइन इनवर्स वाई इक्वल टू लिख सकते हो बी, यहाँ साइन इनवर्स बी साइन बी इक्वल टू वाई लिख सकते हो, और उसी तरह से यहाँ से क्या लिखोगे साइन सी इक्वल टू जेड लिख सकते थे, ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब यहाँ से देखो साइन ए इक्वल टू अगर एक्स है, तो अगर हम कॉस ए का वैल्यू अगर निकाले तो क्या जानते हो रूट अंडर 1 माइनस, देखो क्या होता है यहाँ से कॉस ए इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए के साइन ए के जगह पर क्या है एक्स है, तो यानी क्या लिखोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर, फिर उसी तरह से यहाँ से अगर हम कॉस बी का वैल्यू अगर निकाले तो क्या लिखोगे 1 माइनस वाई स्क्वायर, उसी तरह से अगर हम यहाँ कॉस सी का वैल्यू निकाले तो क्या लिखोगे यहाँ से 1 माइनस जेड स्क्वायर लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखेंगे नाउ, देख मेरे भाई यहाँ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू अगर पाई है, तो साइन इनवर्स एक्स के जगह पर हम क्या माने हैं ए, तो यहाँ से लिखोगे ए, फिर यहाँ बी प्लस है तो प्लस साइन इनवर्स वाई की जगह पर क्या माने हो बी, तो बी, और साइन इनवर्स जेड की जगह पर क्या माने हो दोस्तों सी, इक्वल टू क्या है तो पाई है, ठीक है। कितना है,
अब यहाँ से देख मेरे दोस्त, अगर साइन इनवर्स यहाँ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर पाई हो, तो हम लोग यहाँ एक चीज़ सीखे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री में, क्लास 11th में। वी नो डैट, क्या सीखे हुए हैं दोस्तों? तो यहाँ से आप सीखे हुए हो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस का साइन 2c इक्वल टू होता है 4 इंटू साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c सीखे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, यह बात हम लोग क्लास 11th के ट्रिगोनोमेट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में सीखे हुए थे दोस्तों। ठीक है, तो यह चीज़ अगर यहाँ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई हो, तो यहाँ साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू क्या होता है 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देख मेरे दोस्त, क्या इस साइन 2a को क्या लिखोगे? हम लोग यहाँ जानते हैं ना, क्या जानते हो? यहाँ से साइन 2a इज इक्वल टू हो जाता है 2 साइन a इंटू कॉस a हो जाता है बच्चों, कि नहीं होता है? हो जाता है। अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे? यहाँ से 2 साइन a इंटू कॉस a प्लस उसी तरह से यहाँ से क्या लिखोगे 2 साइन b इंटू कॉस b। अच्छा, प्लस उसी तरह से यहाँ से क्या लिखोगे 2 साइन c इंटू कॉस c लिख सकते हो इक्वल टू 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c लिख सकते हैं बच्चों, कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ से देख रहे थे मेरे दोस्त, इस सब में 2 2 2 है, तो 2 को बाहर निकाल लो, 2 को बाहर निकाल लिया। इसके बाद में यहाँ से देखिएगा साइन a के जगह पर यहाँ क्या है मेरे दोस्तों? x है तो x। उसी तरह से यहाँ देखो कॉस a के जगह पर क्या है? तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो बाहर निकाल चुके हैं। साइन b के जगह पर क्या है दोस्तों? तो यहाँ से y है तो y, और कॉस b के जगह पर क्या है? यहाँ रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ 2 बाहर निकाल चुके हो। यहाँ साइन c के जगह पर क्या है दोस्तों? z है तो z, और यहाँ कॉस c के जगह पर क्या है दोस्त? तो रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइन a के जगह पर क्या है मेरे दोस्त? तो यहाँ से x इंटू साइन b के जगह पर क्या है? तो y इंटू साइन c के जगह पर क्या है? तो z। ठीक है मेरे भाई, अब इस 2 से इस 4 को काटोगे 2 बार में, यानी क्या होगा मेरे दोस्त? यहाँ से x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z इंटू रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से? 2xyz दोस्तों। और यही क्या था मेरे भाई? तो यही मेरा प्रूफ करना था। ठीक है, यानी यही मेरा क्या होगा दोस्तों? यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरा RHS था। ये RHS नहीं कहें, यही मेरा क्या है? तो प्रूफ करना था, यही मेरा प्रूफ हो गया बच्चों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा? आपको यह आइडेंटिटीज को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यानी इसको आपको ध्यान में रखना होगा ताकि आप सवाल को सोल्व कर पाए दोस्तों। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, कहता है एस्टैब्लिश द अलजेब्रिक रिलेशन ऑफ एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड में हमको अलजेब्रिक रिलेशन को एस्टैब्लिश करना है। इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z आर इन AP, हमको यहाँ क्या दिया गया है? tan इनवर्स x है कॉमा tan इनवर्स y कॉमा tan इनवर्स z क्या है या दोस्तों? आर इन AP में है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, उसके बाद में एक और चीज क्या कहता है? एंड ऑल्सो एक्स वाई जेड आर इन AP, और साथ ही साथ हमको यह भी कहता है क्या? एंड ऑल्सो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर इन AP, यानी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड भी क्या है मेरे दोस्त? तो वह AP में है। ठीक है, तब कहता है प्रूव दैट, देन प्रूव दैट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड होना चाहिए था। यानी एक्स वाई जेड क्या है दोस्तों? तीनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए था मेरे भाई। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना है। आपको सबसे पहले गिवन में क्या दिया गया है? गिवन में कह रहा था एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर इन AP, यानी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर इन AP है दोस्तों। ठीक है, तो AP का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ से 3 नंबर अगर T1, T2, T3 अगर AP में हो मेरे भाई, तो इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब यही होता है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस का T2। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म हो जाता है बच्चों, ठीक है। अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे मेरे भाई, तो यहाँ से लिख सकते हो y माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई लिख सकते हो, ठीक है। अब इस y यहाँ प्लस में है, इस y को अगर इधर शिफ्ट करो तो यहाँ y माइनस में, तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाता है, इज इक्वल टू एक्स यहाँ माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, और यहाँ प्लस जेड तो पहले से, अर्थात यहाँ से 2y इज इक्वल टू क्या लिखोगे एक्स प्लस जेड लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। यानी यहाँ एक्स प्लस जेड, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ ऑल्सो में और क्या दिया गया है मेरे दोस्त, तो यहाँ दिया गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z आर ऑल्सो इन एपी, अर्थात यहाँ से है tan इनवर्स x कॉमा tan इनवर्स y कॉमा tan इनवर्स z क्या है दोस्तों आर इन एपी में है, ठीक है। फिर अगर एपी में है तो क्या करोगे यहाँ से थर्ड सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अर्थात यहाँ से लिखोगे tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी यहाँ से लिखो tan इनवर्स z माइनस का tan इनवर्स y लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से लिखोगे tan इनवर्स y या, और इसको इधर शिफ्ट करोगे तो क्या लिखोगे प्लस का tan इनवर्स y इज इक्वल टू, या tan इनवर्स x को अगर उधर शिफ्ट करते हो तो माइनस से तो इक्वल टू उस पर जाएगा तो प्लस हो जाता, यानी लिखोगे tan इनवर्स x और प्लस का tan इनवर्स z लिख सकते हो। अब यार दोनों सेम चीज है तो इसको जोड़ोगे 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू लिख सकते हो tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स z लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। अच्छा अब मेरे दोस्त यहाँ से देखोगे क्या हम लोग क्या सीखे हुए हैं, जानते हैं 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद में यह भी चीज सीखे हुए हैं tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाता है मेरे दोस्त, तो tan इनवर्स x प्लस y बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई हो जाता है बच्चों, ठीक है। यानी इसके जगह पर क्या लिखोगे यहाँ से इसको लिख सकते हो tan इनवर्स 2y बट्टा में 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे tan इनवर्स x प्लस जेड बट्टा में 1 माइनस एक्स जेड लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से मैं देख मेरे भाई यहाँ tan इनवर्स से tan इनवर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, इसको कभी भी काटेंगे नहीं, ये ऑटोमेटिक हट जाता है, ठीक है। यह स्वतः अगर हट जाता है तो यहाँ से क्या बचेगा मेरे भाई, तो यहाँ से बचेगा 2y बट्टा में 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से x प्लस जेड बट्टा में 1 माइनस एक्स जेड हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देख मेरे भाई यहाँ 2y की जगह पर क्या लिख सकते हो x प्लस जेड लिख सकते हो, अर्थात यहाँ से x प्लस जेड बट्टा में 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस जेड बट्टा में 1 माइनस एक्स जेड लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो x प्लस जेड यहाँ भी है, x प्लस जेड यहाँ भी है दोस्तों, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, यानी क्या बचेगा यहाँ 1 बट्टा 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बट्टा 1 माइनस एक्स जेड होगा दोस्तों, ठीक है। अब इस दोनों को अगर पलटी मारते हो यानी क्या लिखोगे 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स जेड, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते थे। अच्छा अब देख मेरे दोस्त यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स जेड हो जाता है दोस्तों, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाता है। अब इसको देखो यहाँ से क्या यह वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर जेड एक्स है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, एक चीज देखोगे यहाँ से अगर कोई भी 3 नंबर मान लो से यहाँ 3 नंबर अगर x कॉमा वाई कॉमा जेड हम क्या ले लेते हैं जीपी में ले लेते हैं, जीपी बोले तो गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है। तो जीपी का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो जीपी कहता है क्या, जिससे मैं यहाँ अभी एपी में क्या था T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 था, उसी तरह से जीपी में क्या होता है T2 बट्टा में T1 इज इक्वल टू T3 बट्टा में T2 होता है, यानी वहाँ रेशियो देखा जाता है। जीपी में क्या देखा जाता है मेरे भाई, रेशियो देखा जाता है, अर्थात इसको क्या लिखोगे y बट्टा में x इज इक्वल टू जेड बट्टा में y लिख सकते हो, ठीक है। अर्थात इसको क्या लिखोगे यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड हो सकता था, देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड है, इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इसका मतलब यही है से यहाँ x कॉमा वाई कॉमा जेड आर ऑल्सो इन जीपी, अर्थात x कॉमा वाई क्या है तो वह जीपी में भी है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग एपी और जीपी के प्रॉपर्टी में सीखे हैं क्लास 11th में,
चाहे कोई भी नंबर अगर एपी में भी हो और जीपी में भी हो, कोई भी नंबर अगर एपी में भी हो और जीपी में भी हो, इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त? इसका मतलब वह तीनों नंबर या वह नंबर क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा। जैसे में यहाँ एक्स वाई जेड भी हम देख रहे हैं एपी में है और यहाँ एक्स वाई जेड भी देख रहे हैं दोस्तों जीपी में है। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त? इसका मतलब है देयरफॉर एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। ठीक है दोस्तों, यानी तीनों क्या होगा? तो एक दूसरे के बराबर होगा, जहां y कभी भी क्या है? तो 0 के बराबर नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, यही मेरा क्या था? तो यही मेरा प्रूफ करना था बच्चों। इसको समझने में किसी को कोई डाउट है? एनीवन? नहीं। आप देख मेरे दोस्त, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर यह लेक्चर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ अपने चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।